हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वीकली आउटलुक में स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो जैसा कि आप लोगों ने फ्राइडे को एक ड्रास्टिकली मूव दिखा अप साइड को, तो क्या ये जो मूव है वो कंटिन्यू रहेगा क्या नहीं रहेगा, या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा? ये सब चीज़ें हमें सीखना है, ये सब चीज़ें जानना है कि कहाँ पर अब ट्रेड बनेगा। अगर ये ट्रेंड निकल गया तो कहाँ पर बाई बनेगा, अगर ये ट्रेंड ऊपर की जा रहा है तो कहाँ से रिवर्सल लेगा। ढेर सारी चीज़ें हैं, सीखनी चाहिए और पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर और देखते हैं। तो मैं ना यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम शायद लो हो सकता है। अब यहाँ से मूव चलते हैं। तो हम लोग डेली के टाइम फ्रेम से शुरुआत करेंगे। अब डेली के टाइम फ्रेम पर शुरुआत करने का मेन पर्पज ये है कि मेजर टाइम फ्रेम, मेजर डिग्री पे क्या चल रहा है, इंटरमीडिएट डिग्री पे क्या चल रहा है और माइनर डिग्री पे क्या चल रहा है। तो माइनर डिग्री के जो कॉन्सेप्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, आप उसको इंट्राडे पे लेकर चल सकते हो, लेकिन मेन जो डिग्री है वो है मेजर और इंटरमीडिएट डेली का टाइम फ्रेम और 75 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि पूरा वीक एग्जैक्टली या कह सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं दोनों टाइम फ्रेम। तो डेली के टाइम फ्रेम से चलते हैं। तो निफ्टी के चार्ट अगर आप देखोगे यहाँ से, मैं यहाँ से निफ्टी का चार्ट दिखा दूँ आपको। तो निफ्टी का जो चार्ट है ये मतलब आप देखोगे ना, तो पूरी तरह से मैं ट्रेंड लाइन अप्लाई किया है मैंने। यहाँ से जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल स्टार्ट किया था, ये तकरीबन मार्च 23 से रिवर्सल स्टार्ट किया था और पूरा का पूरा जो ट्रेंड चल रहा है अच्छा खासा, मतलब अपसाइड की तरफ चल रहा है। लेकिन अभी जो फॉल आया था बीच में जो फॉल आ रहा है, ये बहुत स्लो फॉल आया था, है ना। मतलब राइज बहुत स्पीड में था और जो फॉल है वो बहुत स्लो मूव था। तो पॉसिबिलिटी मानी जाती है, मतलब ये यही माना जाता है कि ट्रेंड जो है बहुत डाउन ट्रेंड का जो ट्रेंड है वो बहुत वीक है। अप ट्रेंड में प्राइस जो है जा सकता है। अब सुनो, अगर डेली के टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइस का जो मूव है 23% पर सपोर्ट लिया है। बहुत बढ़िया 23% सपोर्ट लिया है। और जो ये ब्लैक कलर का रिट्रेसमेंट देख रहे हो, ये 127% है। मतलब मैंने यहाँ पर रिट्रेसमेंट डाला, यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाला, तो ये 127% पर प्राइस जो है आकर रुका पड़ा है। अब सुनो, अगर प्राइस 127% को होल्ड करना स्टार्ट किया, 127% का मतलब ये है कि अगर प्राइस का ट्रेंड कब चेंज होता है, जब ये 161% ब्रेक कर नहीं टच क्रॉस नहीं कर रहा है और आकर 100% ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंड जो है चेंज हो गया। लेकिन बीच के जो ये रेशियो है 127%, ये तो ऑलरेडी इम्पल्स का ही रेशियो है। तो प्राइस जो है 127% पर ही होल्ड कर रखा है। तो अब हो सकता है कि अगर ये 127% को कंटिन्यू होल्ड किया या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो अगला डेस्टिनेशन सेम हम मानकर चलेंगे कि ये प्राइस जो है 161%, और अगला जो टारगेट है वो 25,594 जा सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो फॉल होने का जो मतलब फॉल जो आ रहा है, ये बहुत स्लो है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूरे मूव का टाइम पीरियड देखोगे, तो ये टाइम पीरियड 40 है और यहाँ पर जो मूव का जो फॉल आया है, यहाँ पर जो लो लगा है वो 2 पे ही लग गया है। तो देखो 2 चीज़ें बनती हैं यहाँ पर, या तो ये डबल करेक्शन हो सकता है, या तो ये करेक्शन क्या हो सकता है, फ्लैट करेक्शन हो सकता है। मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड ले रहा है तो ऐसा माना जाता है टाइम पीरियड के हिसाब से। लेकिन जब हम इसके इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो कुछ और पैटर्न बन रहा होता है। तो फिलहाल के लिए क्या करना है, अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम पर अगर प्राइस जो है 127% को होल्ड किया है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है कि 24708 जो है आ सकता है। क्लियर ना? अगर 23% को होल्ड किया है, तो अगला डेस्टिनेशन है 161% को जो है मूव हम लोग देख सकते हैं इन फ्यूचर में, ठीक है ना? अब बात करते हैं इसके 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर। तो अगर हम 75 मिनट का टाइम फ्रेम, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कहते हैं, तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम देखोगे तो मैंने इसको 1 कंसीडर किया हुआ था। और ए का मतलब 1 क्यों? क्योंकि जिगजैग में ए स्पीड में ही आता है और जो बी होता है वो 5 टाइम्स हो सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ से यहाँ तक जो मूव जा रहा है, ये तकरीबन 4 टाइम्स हो चुका है, लेकिन 61.8% अभी टच नहीं किया है। ठीक है ना? टच नहीं किया है। अगर टच करके क्रॉस कर जाता है, तो मैं मान के चलूँगा कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। मतलब यहाँ पर 61% को टच किया, तो क्योंकि इतना ज़्यादा फॉल आने के बाद प्राइस 61% को नहीं जाता। ज़िगज़ैग में यही रूल है कि ज़िगज़ैग 61% नहीं जाता, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है। अगर 61% जाता है, तो 61% जाता तो क्या बनेगा, उसको हम लोग रीड क्या करेंगे, कैसे रीड करेंगे? अभी आप देख लो कि इसको कैसे समझा जाएगा। एग्ज़ैक्टली ये प्राइस जो चल रहा है वो सच में इम्पल्स है, ये क्या है?
क्योंकि बहुत बार अगर देखोगे तो आप इस चीज़ को 1 कंसीडर कर सकते हो और इसको 2 कंसीडर कर सकते हो, इसको 3 कंसीडर कर सकते हो, इसको 4 कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इसको 5 कंसीडर कर सकते हो जो फ्राइडे के दिन हाई लगा। तो 5 कंसीडर करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 कंसीडर करोगे, तो सब में कितना मूव चाहिए जी? 1 में कितना मूव चाहिए, 3 में कितना मूव चाहिए और 5 में कितना मूव चाहिए? सब में 5-5 का मूव चाहिए। तो चूँकि ये जो मूव है, वो इस टाइप का मूव नहीं है, ये है अपना 3-3 का मूव है। अगर आप देखोगे ना, तो बहुत बढ़िया 3-3 का मूव गया है। तो मैं आपको थोड़ा-सा इस मूव को दिखाना चाहता हूँ कि इस मूव को एग्ज़ैक्टली क्या पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मूव देखो, इस चीज़ को जो मूव किया है ना, तो ये पूरा 3-3 का मूव है। तो इसको डब्ल्यू कंसीडर किया मैंने, इसको एक्स कंसीडर किया, इसको वाई कंसीडर किया, इसको एक्स कंसीडर किया और इसको मैं जेड मान रहा हूँ। क्योंकि ये प्राइस बहुत स्लो चल रहा है। आप इसको जेड भी मान सकते हो और इसको एक्सपैंडिंग ट्रायंगल भी कंसीडर कर सकते हो बी की तरफ। तो एक्सपैंडिंग ट्रायंगल और ट्रिपल करेक्शन सेम होते हैं। 3-3 का ही मूव होता है। तो लेकिन उसमें ना जब एक्सपेंडिंग जब पढ़ते हैं तो उसमें जो जिसमें जो अपना बी और अपना जो डी है, ये प्राइस जो है सिमिलर में आ जाते हैं। लेकिन इसमें आप देखोगे तो इसमें डब्ल्यू एक्स वाई कंसीडर किया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया क्लस्टर प्राइस जो है क्लस्टर के ऊपर ही होल्ड कर रहा है। जब ये क्लस्टर को ब्रेक कर देगा तो ये बहुत बढ़िया जो है बी बन के उभरेगा। मतलब ये पूरा डाउन ट्रेंड ए और जब ये तोड़ेगा ना तब बी कंसीडर किया जाएगा बढ़िया वाला, ये बी बन गया है। 4 टाइम्स ले चुका है। आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो फ्लैट होता है ना, जो जिगजैग करेक्शन होता है वो ज़्यादा टाइम पीरियड लेता है और 5 टाइम्स मैक्सिमम हो सकता है। तो ये 11 हो गया ना। अब 11 के बाद देखोगे तो यहाँ से इसको मूव देखो तो 43 के आसपास आ गया, मतलब 4 टाइम्स के आसपास हो चुका है। तो ओवरऑल अगर हम इसको समझें कि क्या समझ सकते हैं कि अगर मान लो कि इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 कंसीडर कर सकते हो, बट रूल नहीं है, ये 3-3 का मूव है। ठीक है ना? तो अगर 3-3 का मूव है और प्राइस जो है सच में नया हाई बनाता है, तो कैसे बनाएगा? तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जानते हो क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है अपना ए बन जाएगा। और प्राइस का जो फॉल आएगा ना यहाँ से, अगर इन केस फॉल आता है, तो ये प्राइस बी के नेचर में आएगा। प्राइस बी के नेचर में आएगा और उसके बाद जो है प्राइस जो है सी के नेचर में फिर से चलना शुरू करेगा। तो ये जो अगर प्राइस अप साइड को जाएगा ना, तो ये अप साइड जो है इम्पल्सिव नहीं जाएगा, ये करेक्टिव अप साइड जाएगा। क्योंकि इम्पल्सिव नेचर तो है नहीं कि जिसको इम्पल्स हिट किया जाए, करेक्टिव नेचर है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अभी जो है 50% पर क्लस्टर है। अगर क्लस्टर ब्रेक करता है तो हम लोग एक दोबारा शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। अगर नहीं ब्रेक करता है तो अगला डेस्टिनेशन अपना यही रहेगा। अगला डेस्टिनेशन अपना क्या रहेगा? 127% हो गया है। अगला डेस्टिनेशन वही 100% और 161%, तो मतलब प्राइस जो है करेक्टिव राइज हो जाएगा। और करेक्टिव राइज आ जाएगा तो अब जो सेलिंग बनेगी वो क्या हो जाएगी? हर डिप आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब बी बनेगा तो बी भी आपको बाई करा के जाएगा। मतलब डाउन ट्रेंड आएगा बी, अगर यहाँ से बी बनता है ना तो बी कन्वर्ट बाई करा के फिर सी में प्राइस जो है एंटर करेगा। ठीक है ना? ये इम्पल्सिव नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ से थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना है कि अगर यहाँ से कुछ अगर ये ब्रेक कर देता है, बहुत बढ़िया क्लस्टर है, तो यहाँ से ब्रेक करता है तो आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है ना? तो ये निफ्टी का चार्ट था और अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखोगे ना यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी में भी प्राइस जो है बहुत बढ़िया सपोर्ट पे लिया हुआ है। मतलब 50% के सपोर्ट पे प्राइस खड़ा है ना? और 38.2% पर। तो देखो ट्रेंड चेंज कब होगा? अगर मैं बात करूँ कि इसका ट्रेंड कब चेंज होगा, तो अभी तो प्राइस जो है ना बैंक निफ्टी में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। जब तक ये 23% को ब्रेक नहीं करेगा ना, तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी का ट्रेंड थोड़ा-सा टाइम पीरियड लग सकता है, 1000 पॉइंट और ऊपर जाकर प्राइस जो है ट्रेंड चेंज करे। लेकिन अभी प्राइस बैंक निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। मतलब ये प्राइस का ये जो पैटर्न बन रहा है, जो मूव बन रहा है, ये अभी न्यूट्रल है। मतलब अभी ये मान के चलेंगे कि ये भी इसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ है। हाँ, ये मान सकते हैं कि अगर 30.2% के ऊपर कंटिन्यू क्लोजिंग आना शुरू हो गया है, तो हाँ, थोड़ा-सा और इसको लेकर 23% तक जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर दोबारा भी 50% तोड़ा, तो अगला डेस्टिनेशन सीधा आपको 61% पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अब यही चीज़ अगर हम लोग इसको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इंटरमीडिएट डिग्री पर, तो इंटरमीडिएट डिग्री पर हम लोगों ने बैंक निफ्टी को बहुत अच्छे से ड्राइव करके लेकर आए हैं।
हम लोगों ने बहुत बढ़िया आप लोगों ने पढ़ाई किया था इसके बारे में कि प्राइस जो है एग्ज़ैक्टली ऐसे ही मूव करके आएगा। तो आप देखोगे ना तो मैं पिछले कई बार से आपको ये लेवल देता आ रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का 38.23% कितना है? 541 और एग्ज़ैक्टली इंटरमीडिएट डिग्री पर भी ऑलमोस्ट सेम ही रेशियो आ रहा है। तो मतलब यहाँ से जो मूव जाएगा ना, ये भी अभी तक जो है मूव है, ये 30.2% है और 50% पे है। तो वो भी तो मैं बैंक निफ्टी में यही बोलूँगा कि अगर 38.2% में मौका मिलेगा और 50% में मौका मिलता है, तो आप एक्शन शॉर्ट का ले सकते हो। बट ध्यान रखिएगा यहाँ बैंक निफ्टी का ट्रेंड तभी चेंज मानूँगा या होगा जब ये एग्ज़ैक्टली ये वाले रेशियो मतलब क्लोज़ देगा तो। तो मैं कहता हूँ कि अब इसको भूल जाओ। आप उतना दूर लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या रखना है, जब प्राइस 23% को क्लोज़ देना, तभी से ट्रेंड चेंज हो जो है माना जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला? बैंक निफ्टी में कोई ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, मतलब अभी बुलिश ट्रेंड में भी प्राइस नहीं आया है और निफ्टी जो है अभी करेक्टिव राइज गई है। ये करेक्टिव राइज जो ऊपर गया है फ्राइडे को, ये करेक्टिव राइज है क्योंकि 3-3 का मूव गया है। अगर इम्पल्स बनता भी मतलब अगर करेक्टिव राइज में ए भी बनता है तो बी जो है आपका डाउन ट्रेंड आएगा और बी आपका स्पीड में भी जो है इस बार आएगा, अगर आता है तो, ठीक है ना? और उसके बाद सी का भी फॉर्मेशन अपसाइड के लिए होगा। ठीक है ना? तो मैंने ये आपको समझाने के लिए, बताने के लिए आउटलुक बताया कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है, इस वक़्त करेक्टिव बैच की तरफ चल रहा है और ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होंगी बातें और अगर रही बात कुछ नहीं समझ आई तो आप हमें कमेंट करके बताना, मैं आपको लाइव क्लास में इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना? अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय हिंद।